हेलो गाइस। मैं हूं यश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाइथन क्या है। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हम आज इस वीडियो में करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, अब वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों? तो पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? उसका जो सोर्स कोड है पाइथन का वो फ्रीली उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, तो हम उसका सोर्स कोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। ओके, इट इज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रोसुम इन 1991। ओके, गुइडो वैन रोसुम उसके क्रिएटर है और 1991 में उसको क्रिएट किया गया है। ओके, अब पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन भी कहा जाता है क्योंकि उसका जो कोड है, आपने कहीं सुना होगा कि वो बहुत इजी लैंग्वेज है। तो उसका इजी होना यही है कि उसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। मीन्स वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट जैसा ही है। तो हम उसका कोड जब पढ़ते हैं तो हमें वो स्क्रिप्ट लगती है, स्क्रिप्ट जैसे लगती है। तो उसको उसका दूसरा नाम जो है वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन, इसी वजह से कि वो पढ़ने में स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब फीचर्स ऑफ पाइथन देखते हैं। तो पहला फीचर है वो है इजी लैंग्वेज। इजी लैंग्वेज क्यों? क्योंकि उसका सिंटेक्स बहुत इजी है, सिंपल है उसका सिंटेक्स। वो इजी टू रीड है, इजी टू राइट है। ओके, और उसका सिंटेक्स मोस्ट पॉपुलर थिंग जो है वो उसका सिंटेक्स है। उसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। ओके, अब दूसरा पॉइंट जो है फीचर्स के अंदर तो वो है रीडेबल। पाइथन इजी टू रीड है। व्हेन वी रीड द कोड ऑफ पाइथन देन वी फील लाइक वी रीड अ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। ओके, हम पाइथन का कोड जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स ही पढ़ रहे हैं। ओके, तीसरा जो है वो है डायनेमिकली टाइप्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सॉरी, डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये है कि हम दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके अंदर हम ऐसे ए करके इंट इंट ए करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, इंट ए करके और उसके अंदर कुछ असाइन करते हैं। ओके, तो कुछ असाइन करते हैं। तो ये जो इंट हुआ ये उसका डेटा टाइप हुआ और ये जो है वो वेरिएबल नेम है। ओके, तो पाइथन में ये डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर करने, मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, a इक्वल टू 0। तो ये इंटरप्रेटर के द्वारा कंसिडर किया जाएगा इंटीजर, इंटीजर वैल्यू है क्योंकि इसके आगे हमने 0 असाइन किया। ओके, तो हमें ऐसे कोई किसी भी प्रकार की डेटा टाइप जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, अब मैं ये रेस कर देता हूँ पहले। ओके, नहीं, ओके, तो अब चौथा जो फीचर है उसका, फोर्थ, तो वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर हमने पीछे ही देखा कि वो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसकी डेटा टाइप जो है वो कंसिडर कर देता है, ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर देता है। ओके, तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स पाइथन एज इंटरप्रेटर विच एक्सिक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ लाइन बाय लाइन का? अगर आपने सी और सी प्लस प्लस सीखी है तो उसके अंदर आपने कंपाइलर वर्ड सुना होगा, राइट? कंपाइलर क्या करता है कि हमारा जो प्रोग्राम की जो हमारी एक फाइल है, जैसे कि हमने ए 2 नंबर का एडिशन करवाया है, तो वो फाइल उसको डायरेक्टली पूरी फाइल को वो चेक करेगा। अगर एरर हुई तो वो एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज वो पूरी फाइल को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी मशीन कोड के अंदर। ओके, वैसे ही इंटरप्रेटर कंपाइलर जैसा ही है बट इंटरप्रेटर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब वो तो कंपाइलर जैसा ही काम करता है, उसका काम यही है कि वो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पे कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है वो देखिए, लाइन बाय लाइन।
एक लाइन चेक करेगा, दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है हमारे कोड के अंदर वो चेक करेगा, तीसरी इंस्ट्रक्शन है वो चेक करेगा, वैसे लाइन बाय लाइन करेगा। अगर कोई भी लाइन में एरर हुई तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा उसको मशीन कोड में और वहां ही थ्रो कर देगा और आगे का कुछ भी नहीं पढ़ेगा, आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा कोड। अगर एक भी लाइन में एक वो जो चेक करा है वो लाइन में अगर एरर हुई तो ओके। अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो पूरी फाइल को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर। ओके, अब ये जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, अब ये पाइथन जो है, इट्स कम विद आइडियली इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आइडियली जो वो उसका खुद का एनवायरनमेंट है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सी प्लस प्लस के अंदर, वैसे ही आइडियली खुद का पाइथन का खुद का है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो मैंने जो कहा कंपाइलर एग्जीक्यूट द होल प्रोग्राम एट अ टाइम, इफ इट कंटेन एरर देन इट विल शो एरर लाइन। ओके, तो ये तो हो गया। अब फिफ्थ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस क्या है, वो भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट यहाँ पे पाइथन क्या है, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है, बट वो दोनों सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोसीजरल के अंदर क्या होता है, हमारा कोड जो है वो लाइन बाय लाइन ऐसे प्रोसीजर में डिवाइड होता है फंक्शन के अंदर, और वो फंक्शन हम कॉल कराते हैं। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक क्लास होता है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ही वो एक्सेस होता है। ओके, तो वो हम आगे देखेंगे प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिफरेंस। ओके, तो पाइथन में सारी जो चीजें हम लिखते हैं वो सारी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, आपने कुछ भी लिखा पाइथन में सारे ऑब्जेक्ट ही है। ओके, अब ओपन सोर्स मैंने पहले ही कहा था कि वो उसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल है। फ्री, इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू पब्लिक, वी कैन डाउनलोड पाइथन फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट फॉर फ्री। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपने सुना होगा, सी के अंदर stdio.h थी, वैसे ही सी प्लस प्लस के अंदर आयो स्ट्रीम थी। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करते, मतलब इंक्लूड आयोस्ट्रीम वैसे हम सी प्लस प्लस में इंक्लूड कराते थे, वैसे ही पाइथन में कुछ भी ऐसा इंपोर्ट कराना या इंपोर्ट इंक्लूड कराने का कोई भी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। ओके, तो इसकी लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मीन्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज वेरी लार्ज एंड हैज मैनी पैकेजेस एंड मॉड्यूल। अब इसके अंदर पैकेजेस और मॉड्यूल है, जैसे मॉड्यूल्स का मीन ऐसा होता है कि वो .py एक्सटेंशन वाली होती है फाइल। .py एक्सटेंशन मीन्स वो पाइथन फाइल ही होती है, खुद ही पाइथन फाइल होती है। वैसे ही बहुत सारी मॉड्यूल जो होता है वो इनबिल्ट मॉड्यूल भी होते हैं, जैसे कि हमें कुछ रैंडम नंबर जनरेट कराने तो उसके लिए रैंडम मॉड्यूल होगा, वैसे हमें उसका पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा कि हमें रैंडम नंबर जनरेट कराना है, वो पहले से ही अवेलेबल है। ओके, तो उसका मतलब है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसके पास बहुत सारी लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हमें आदि तो पता भी नहीं होती। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा भी सपोर्ट करता है और पाइथन भी सपोर्ट करता है। ओके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई एक कोड लिखा पाइथन के अंदर, वो पाइथन का कोड अगर हमने विंडोज में लिखा तो वो ही पाइथन का कोड हम लिनक्स और मैक ओएस के अंदर भी रन कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म के अंदर हम वो प्रोग्राम को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। ओके, और हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर वो सेम ही रन होगा। ओके, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट if we write a program, it will run on multiple platform like Windows, Linux or Mac. Sorry. GUI सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने देखा होगा कहीं भी यूट्यूब पे भी और कहीं पे भी कि पाइथन के अंदर कुछ लोग एनिमेशन भी जनरेट करते हैं, राइट? तो वो हम GUI सपोर्ट, ये जो पाइथन है वो GUI की मदद से हम कर सकते हैं, GUI सपोर्ट करता है इसी की वजह से ही। ओके, तो वी कैन मेक एनिमेशंस यूजिंग पाइथन। ओके, तो हम पाइथन से एनिमेशन भी बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर
आपको पाइथन में कुछ भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।